और इस ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, मालूम है ना, 281। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ये लूज करेगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर चले गए, यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन थे, समझना, और प्रोटॉन कितने थे 11, जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है माइनस, और प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है पॉजिटिव। तो 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन दोनों बराबर हैं, तो मैं अगर लिखूं निगेटिव 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यानी 11 पॉजिटिव है और 11 निगेटिव है, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल आउट कर देंगे, एक दूसरे क्या कर देंगे कैंसिल आउट कर देंगे, निगेटिव पॉजिटिव को मार देगा, मार दिया। तो इसका मतलब जो ये सोडियम है वो न्यूट्रल है, क्या है न्यूट्रल, कोई इस पे चार्ज नहीं है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि इसके जितने पॉजिटिव थे उतने निगेटिव है, देयर इज नो चार्ज ऑन सोडियम। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, तो पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे, अब एक लूज कर दिया है तो 10 बचे, लेकिन प्रोटॉन 11 का 11 होगा, क्योंकि प्रोटॉन में लॉस और गेन नहीं हुआ है, इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होता है, प्रोटॉन का लॉस और गेन नहीं होता है। तो प्रोटॉन 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 10, तो 10 निगेटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 निगेटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये इसको कैंसिल कर देगा, अब 10 इलेक्ट्रॉन से 10 प्रोटॉन कैंसिल हो गए, लेकिन इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन ज्यादा आ गया। इसका मतलब अगर कोई भी एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यानी सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसके ऊपर एक चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और इस चार्ज यही वाला चार्ज जो है इस पे क्रिएट हो जाएगा, जिसको हम क्या नाम देंगे केटायन, दैट इज नोन एज केटायन। अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो हम बोलेंगे केटायन। ये समझ में आया कैसे हुआ, कैसे हुआ, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कितना चार्ज क्रिएट होगा +1, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता तो +2, क्यों प्लस चार्ज क्रिएट हुआ है, निगेटिव क्यों नहीं क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो किसकी नंबर बढ़ गया, प्रोटॉन का नंबर। जब लूज नहीं किया था तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या थे, इसीलिए वो क्या था न्यूट्रल, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो कौन चार्ज बढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तो चार्ज कौन सा क्रिएट हो जाएगा, उसको क्या नाम देंगे, क्लियर, राइट डाउन करो।
हो गया। क्या नाम है तुम्हारा? प्रतीक है। प्रथम। पापा क्या करते? आ रहते। इधर। यहाँ पाई प्रकाश है। सबने लिख लिया? है? लिख लिए बहुत जल्दी। लेट हो गया क्यों? क्या क्या समझ में आया? एटम इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करते हैं? स्टेबिलिटी क्यों लेना चाहते हैं? स्टेबिलिटी कैसे कैसे अटेंड होगा? क्या लूज क्यों करते हैं? ऑक्टेट कंप्लीट करने। ऑक्टेट क्यों कंप्लीट होती है? स्टेबिलिटी गेन करने के। दुनिया में कोई भी चीज क्या चाहता है? स्टेबल होना। तो सोडियम पे क्या लग गया? प्लस। प्लस को क्या बोलेंगे? बोलेंगे ना? चलो आगे बढ़ते हैं। सबने लिख लिया? अब एक तो हमने तुम्हें दिखाए कि केटायन कैसे बना, अब दिखाते हैं एनायन कैसे बनेगा। हाउ टू फॉर्म एनायन। तो एक एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे क्लोरीन। क्लोरीन का नंबर होता है 17, तो इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। 17 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम लिख सकते हैं 2, 8 और 7। तुम डॉट लाइन से बनाते हो, मैं लिख दे रहा हूं 2, 8 और 7। इसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो दो केस हो सकता है। एक केस में 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो ये इसका 8 हो जाएगा। दूसरा केस है कि एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। दोनों में से कौन सा काम आसान होगा? गेन करने का। एक इलेक्ट्रॉन वो गेन करना चाहेगा। अच्छा, अभी क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 17 इलेक्ट्रॉन। और कितने प्रोटॉन है? 17 प्रोटॉन है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब एक दूसरे के सब क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे, यानी जितना प्लस उतना माइनस। तो ये एक भी चार्ज बचेगा नहीं, इसलिए क्या कहलाएगा? न्यूट्रल। कोई चार्ज नहीं है। अगर चार्ज नहीं होगा तो उसको हम न्यूट्रल के नाम से जानेंगे। ठीक है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लिया, कहीं से कोई लूज किया होगा तो उसने गेन कर लिया। गेन किया तो इसका अब ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। पहले आउटर सेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे, एक गेन कर लिया, अब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसका ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट। अब ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, तो यहां पर अब 17 इलेक्ट्रॉन पहले थे, अब एक गेन कर लिया है, अब इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 18 इलेक्ट्रॉन हो गया तो वन अच्छा प्रोटॉन कितना रहेगा? 17 प्रोटॉन ही बना रहेगा, क्योंकि प्रोटॉन का लॉस गेन नहीं होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 निगेटिव है।
और 17 पॉजिटिव है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 जो एक्स्ट्रा बन गया है ये 17 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये इससे कैंसिल करेगा, ये इससे कैंसिल करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये इससे कैंसिल करेगा, यहाँ पर एक ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, सही है ना। तो क्या बच गया? निगेटिव। तो यहाँ क्लोरीन पे क्या लिख देंगे हम? निगेटिव। तो इसको हम किस नाम से जानेंगे? एनायन। दिस वन इज नोन एज एनायन। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो कौन सा चार्ज क्रिएट होता है? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। और जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो कौन सा चार्ज क्रिएट होता है? निगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो एक पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 2 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 3 पॉजिटिव। उसी तरह से 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 1 नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 2 पॉजिटिव। ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो शेयर करेगा, शेयरिंग में जाता है, वहां लॉस और गेन नहीं होता। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? शेयरिंग। वो अभी जब 9th क्लास में चले जाओगे तो सिखाएंगे। अब यहां ध्यान देना, जो मेटल्स होते हैं, मेटल, वो मेटल अक्सर जो होते हैं, मेटल मालूम है ना, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, जो मेटल होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज दिखाते हैं, वो गेन नहीं करना चाहते हैं। और जो नॉन मेटल होते हैं वो निगेटिव चार्ज दिखाते हैं, वो निगेटिव चार्ज दिखाएंगे। जो मेटल होंगे लिख लो, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होता है और नॉन मेटल पे निगेटिव चार्ज होता है। क्लोरीन इज ए नॉन मेटल एंड सोडियम मेटल। ठीक है, चलो ये लिख लिए तुम लोग, आराम से लिखो। लिख लिए? हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल, हाइड्रोजन दोनों बनाता है, बताता हूँ। क्लियर हो गया? अब आगे ध्यान दो, देखो एग्जाम्पल देखते हैं। मेटल वाइड शेयरिंग में जाता, मेटल वाइड शेयरिंग में है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, कुछ हम एग्जाम्पल्स के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखें तो यहाँ पर तुम देखोगे एस ब्लॉक होता है। पीरियोडिक टेबल जानते हो ना थोड़ा बहुत, पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ होता है एस ब्लॉक। अब एस ब्लॉक क्या होता है 9th क्लास में सिखाएंगे। यहाँ नाम याद करने के भी तरीके सिखाएंगे, ह, ली, ना, के, रब, से। लिखवाया था क्या? कब है? फर्स्ट क्लास में लिखवाया। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये इसको हम ग्रुप नंबर 1 बोलते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नहीं मालूम है। तो
वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल, उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो मुझे बताओ, अभी अभी सोडियम के बारे में बताया मैंने, सोडियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन था? 1। अब पोटेशियम के बारे में देख लो, सोडियम का ये कॉन्फ़िगरेशन निकालने आता है ना तुम लोगों को? आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है तो 12th में 11 9th में सिखाएंगे। पोटेशियम का क्या होगा? 19 होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो ये हो जाएगा 2881। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 1। तो हम ग्रुप नंबर 1 का बोल सकते हैं, इसीलिए ग्रुप बनाया गया है। सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा, यानी आउटर सेल में क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 1 होगा सबका। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कैल्शियम, सबका आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इसलिए सब के सब क्या बनना चाहेंगे? आयन। एक करके लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस, फ्रांसियम प्लस। अब ध्यान देना, यह है ग्रुप नंबर 2। 2 यहां से होता है, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रोए। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता है, यानी आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा। इसीलिए ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। एक मैं लिख दे रहा हूं Mg का, Mg का होता है एटॉमिक नंबर 12, ये हो जाएगा 282। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो सबके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो सब क्या बनना चाहेंगे? +2 चार्ज। Mg +2, कैल्शियम +2, स्ट्रोंसियम +2, बेरियम +2, रेडियम +2। तो ये ग्रुप नंबर 1 पे +1 चार्ज होता है, ग्रुप नंबर 2 पे +2 चार्ज होता है। समझ में आ गया? इसको पहले लिखो, एज एग्जाम्पल हो जाएगा तुम्हारा कि किस पे कितना चार्ज होता है। हाँ, तो क्या करोगे? तुम्हारा मन क्या कर रहा है? पहले लिख लो तो शॉर्टकट लॉन्ग कट में बताते हैं। शॉर्टकट क्या होता है? हाँ, सब बताएंगे, तुम लोग लिख लो। पहले 9th क्लास में जाओगे ना, सब स्टार्टिंग से लिखवाएंगे, ठीक है? When you move to 9th class, then you will start first topic periodic classification। सारे एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स का नाम लिखवाएंगे, याद करवाएंगे। 118। मेरा ही काम ही है। What is valence electron? Number of electron in outer cell is known as। चलो अब आते हैं यहाँ सबसे लास्ट में। फिर कल बाहर आएंगी, आंटी आएंगी क्या करने?
फिर कल बाहर आएंगी, ठीक है। अगर मैं फ्लोरीन के बोलूं तो फ्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना रिक्वायर्ड है, 1। तो गेन करेगा कि लूज करेगा, तो चार्ज क्या क्रिएट हो जाएगा, क्या क्रिएट होगा, कितना निगेटिव, क्लियर। तो ये सब नॉन मेटल के एग्जांपल्स है, दिस वन इज एग्जांपल ऑफ मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन दोनों बनाता है, हाइड्रोजन प्लस भी होता है और हाइड्रोजन माइनस भी होता है, डुप्लेट भी कंप्लीट करता है, तो आगे हम बात करेंगे। हमारे पास अभी टिल नाउ 118 ही पढ़ना होता है सिलेबस में, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा मेरे को ये बताओ, एक कॉन्फ़िगरेशन किसको किसको नहीं आता है, नहीं आता है, ये कॉन्फ़िगरेशन लिखने नहीं आता है, क्या कर रहे थे, नहीं आता है, हाँ? तो ठीक है, तो आगे सिखाएंगे, ठीक है, 9th में स्टार्ट करेंगे सब सिखाना। तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है। ऑक्टेट क्या है, ऑक्टेट मतलब 8, ऑक्टेट मतलब, तो ये सब चीजें बोला करो क्योंकि तुम अभी तक बुक के अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे, अब तुम्हें नॉलेज के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा कि तुम क्या क्या आगे चीजें यूज होगा, जैसे ऑक्टेट क्या है, वैलेंस क्या है, वैलेंसी क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ठीक है। केवल कोल और पेट्रोलियम के बारे में जानने से नहीं होगा, फाइबर पढ़ लिए, प्लास्टिक पढ़ लिए, केमिस्ट्री का रियल मीनिंग जानना होगा, तब जाके इंटरेस्ट क्रिएट होगा एक्चुअली में केमिस्ट्री का रियल मीनिंग क्या होता है, बरोबर है, हैं? इस बार फिर से क्या हो गया है, बर्थ मार्किंग है, और ये क्या कर रहे थे, झगड़े कहाँ से, तो ये चीजें जो है इस चैप्टर को खत्म कर लेने दो, बरोबर है। कि जैसे तुम 9th क्लास में स्टार्ट करूंगा तो सारा चीजें तुम्हें बताएंगे, कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाता है, बस अभी इतना जानो केटाइन और एनाइन क्या होता है, ठीक है। वैलेंस, वैलेंसी, कॉन्फ़िगरेशन निकालना, दूसरे तरीके से निकालना 9th क्लास में पहुंचते ही, मतलब अब टाइम नहीं है, ये चैप्टर खत्म होगा 9th क्लास से स्टार्ट कर देंगे, वहां से सिखाना स्टार्ट करेंगे बिल्कुल। एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स क्या क्या है, एटॉमिक नंबर याद करना, ठीक है। इसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है,
कितने किसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, ये सब सारे चीजें वहां। चलो अब आगे हेडिंग डालो, नेमिंग ऑफ कंपाउंड। नेमिंग ऑफ कंपाउंड, ठीक है। तो आज तुम्हें लास्ट पढ़ाएंगे, क्योंकि इसके बाद तुम्हें जो पढ़ना है वो मोल वाला 6.023 वो बता दिया था। उसके बाद है एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो मैं तुम्हें 9th के सिलेबस में उसको ऐड किया हूँ, वहाँ हम एडवांस वर्जन में पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जितना भी आगे है वो 9th में सब प्रोसीड कर देंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर वहां पर डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे हम। तो मैं 9th में 3 चैप्टर रखा मैंने, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जिसमें कि सब कुछ सीख लेंगे, एटम्स का नाम लिखना, कौन एटम्स का नाम क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाता है, केटाइन कैसे हो जाएगा, ऑक्टेट क्या होता है, ऑक्टेट रूल क्यों आता है। उसके अलावा दूसरा जो चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, कैसे बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कैसे होते हैं, वो सब चीजें वहां पे हम कवर करेंगे। तीसरा चैप्टर रखा मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्कवरी हुआ, प्रोटॉन कैसे डिस्कवर्ड हुआ, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं, प्रोटॉन्स कहाँ रहते हैं, ठीक है। ये सब सारी चीजें 9th में तुम्हें कवर करने के लिए सिलेबस बना दिया हूं मैं, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। इस बार एमटीजी के अकॉर्डिंग नहीं, फंडामेंटल के अकॉर्डिंग चलेंगे, ताकि तुम 9th और 10th को ऐसे पढ़ लो कि तुम्हें जब तुम 11th और 12th में जाओ तो चीजें इजी लगे, क्योंकि वो जो चीजें तुम्हें 11th में सिखाया जाएगा वो 9th और 10th में मिला के सिखाया जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है? नहीं। तो हेडिंग डालना नेमिंग ऑफ कंपाउंड। तो ऑक्टेट इसलिए कंप्लीट करता है कि ऐसा देखा गया है कि इनर्ट गैस जो है, नोबेल गैस, जैसे नियॉन, नियॉन जो होता है उसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और ये देखा गया कि नियॉन जो है किसी से रिएक्शन नहीं करता है। तो लोगों ने मान लिया कि हो ना हो ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के वजह से, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से रिएक्शन नहीं करता है। आर्गोन, आर्गोन जो है 2, 8 और 8, आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, आर्गोन किसी से रिएक्शन नहीं करता है, ये सब इनर्ट गैस है। तो ये मान लिया गया कि जिसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे उसी का स्टेबिलिटी माना जाएगा, क्योंकि इसके 8 है तभी ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अगर 8 नहीं होते तो ये यहाँ से रेफरेंस पॉइंट ले लिया गया। क्लियर? हाँ वो बताएंगे 9th में जाओगे, टेंशन मत लो। तो अभी नेमिंग के लिए लास्ट टॉपिक है इसका, बाकी जो आगे है वो 9th में प्रोसीड करेंगे। तो लिखो नेमिंग देयर दीज, पहला लिखो आयनिक कंपाउंड के लिए, पहला लिखना आयनिक कंपाउंड। नेमिंग ऑफ कंपाउंड लिखो हेडिंग, और सब हेडिंग लिखो आयनिक कंपाउंड, IONIC, आयनिक आयनिक कंपाउंड। इसमें लिखना दीज आर मेड ऑफ, these are made of ions, these are made of ions. Ionic compound are formed,
ionic compound are formed by combination between ionic compound are formed by combination between metal and non-metal, इसमें लिखना while 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 naming the ionic compound the metal element is named as such, but the non-metal element is changed to have ending IDE. अब ध्यान से समझो इधर, सोडियम प्लस क्या है? सोडियम प्लस ये मेटल, और क्लोरीन क्या है इधर? नॉन मेटल। ये केटायन और ये अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? NaCl। और ये कंपाउंड का नाम क्या होगा? आयनिक कंपाउंड होगा ना, आयनिक कंपाउंड। और ये नाम जब लिखना होगा तो इसको हम मेटल का नाम पहले लिखते हैं, यानी सोडियम मेटल के नाम में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अब क्लोरीन होना चाहिए एक्चुअली में नाम, लेकिन लास्ट में क्लोराइड ID ऐड कर दिया जाता है। क्लोराइड लास्ट में क्या ऐड किया जाता है? सफिक्स के तौर पे IDE ऐड कर दिया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड। अब जैसे मान लो MgO है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, लास्ट में क्या लगा देंगे? ऑक्साइड। ये आयनिक एली के लिए। और लास्ट लेक्चर एक लेक्चर इसमें और लगेगा, ठीक है? उसके बाद बाकी सब प्रोसीड करेंगे 9th। ठीक है? कोई डाउट है?